नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे 1857 की क्रांति। और इसके पहले हमने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन हमने किया था किस किस के बारे में बात किया था। हमने अध्ययन किया था बैरकपुर के बारे में, बैरकपुर विद्रोह के बारे में बात किया था कि जो प्रारंभिक विद्रोह थे वो बैरकपुर विद्रोह। उससे पहले हमने बात किया था किसके बारे में, यहाँ पर बहरामपुर विद्रोह। और इससे पहले हमने बात किया था दमदम, दमदम पर यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो हमने अब लास्ट वाला अध्ययन किया था कि यहाँ पर जो है वो कौन थे, यहाँ पर मंगल पांडे। एक मंगल पांडे को यहाँ पर जो है वो 8 अप्रैल को यहाँ पर जो है वो फांसी दे दी थी। फांसी क्या 8 अप्रैल को फांसी दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि 2 अंग्रेजी अधिकारी थे। क्या? अंग्रेजी अधिकारी। उनके जो 2 अंग्रेजी अधिकारी थे, किसके? बैरकपुर के। तो यहाँ पर 2 अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? बात करें, पहला हमें देखने को मिलता था लेफ्टिनेंट बाग। दूसरा हमें जो देखने को मिला वो लेफ्टिनेंट जनरल। कौन देखना? ह्यूसन। ये दोनों को यहाँ पर जो है वो मार दिया था। क्या कर दिया था? मार दिया था। तो इनको मारने के कारण यहाँ पर जो है वो इनको यहाँ पर सजा दी कि आप जो है वो एनफील्ड राइफल जो थी उसको यहाँ पर जो नहीं चला रहे थे, और उसके विरोध में यहाँ पर जो है वो ये प्रदर्शन कर रहे थे, मार रहे थे। तो इस वजह से इनको जो है वो फांसी की सजा कब दे दी जाती है? 8 अप्रैल को। बात करें यहाँ पर, देखिए दमदम की यहाँ पर मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। ये हुआ था जनवरी 1857 को, ये हुआ था फरवरी में, और ये हुआ था बैरकपुर का, ये हुआ था 29 मार्च को, और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी थी। ये हमें अध्ययन कर चुके थे। आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? आगे हम इसके बारे में देखिए, ये तो प्रारंभिक विद्रोह थे, बट जो प्रसार यहाँ पर जो वो 1857 क्रांति का जो मुख्य है, यहाँ पर बात करें ये प्रारंभिक छोटे थे, बट स्वतंत्र यहाँ पर विद्रोह की बात करें, भारत में प्रथम स्वतंत्र विद्रोह की बात करें तो वो यहाँ पर जो है वो कहाँ से देखने को मिला? वो हमें मेरठ से देखने को मिला। कहाँ से? मेरठ से। स्वतंत्र यहाँ पर लिख सकते हैं मेरठ, मेरठ विद्रोह। और मेरठ विद्रोह क्या है? ये प्रसार 1857 क्रांति का प्रसार। तो यहाँ पर फैला ये घटना, यहाँ पर जो है वो मंगल पांडे की यहाँ पर जो है वो घटना को यहाँ पर जो है वो देखा तो वो सभी जगह फैला। तो मेरठ विद्रोह यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हुआ। मेरठ विद्रोह कब हुआ? अगर बात करें मेरठ विद्रोह, तो मेरठ विद्रोह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 9 जून, 9 जून नहीं 10 जून देखने को मिलता है। बात करेंगे 9 जून को क्या था वो भी बात करेंगे। 10 जून को यहाँ पर जो है वो प्रारंभ यहाँ पर जो है वो माना जाता है। 9 जून को क्या हुआ था? यहाँ पर 9 जून को क्या हुआ? 9 जून को ही यहाँ पर जो है वो मेरठ विद्रोह यहाँ पर जो है वो प्रारंभ, मेरठ विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। बट माना क्या कि 10 जून को यहाँ पर जो है वो विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो विद्रोह भड़का था वो कहीं ना कहीं 9 जून को हो गया था। और कितने बात करें तो 85 घुड़सवार सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो ये बात हमें कब देखने को मिलती है? 9 जून को। बट 10 जून को यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि 10 जून को प्रातः से यहाँ पर जो है वो मेरठ विद्रोह यहाँ पर देखने को मिला। बात करें किन के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर विद्रोह हुआ? क्या नेतृत्व में? नेतृत्व में किसके नेतृत्व में हुआ ये बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बहादुर शाह जफर सेकंड।
बहादुर शाह जफर सेकंड के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो मेरठ, यहाँ पर जो है वो मेरठ क्या है, मेरठ विद्रोह हमें देखने को मिलता है। कौन सा बात करें हम, मेरठ विद्रोह हमें किन के नेतृत्व में देखने को मिलता है, ये देखने को मिला हमें यहाँ पर बहादुर शाह जफर। बात करें यहाँ पर वास्तविक, यहाँ पर जो है वो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वास्तविक यहाँ पर जो है वो नेतृत्वकर्ता जो है वो क्या देखने को मिले, वास्तविक नेतृत्वकर्ता। तो वास्तविक नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन देखने को मिलता है, तख्त खां। कौन देखने को मिलता है, तख्त खां, जो क्या था, मुगल सेनापति। कौन था, मुगल सेनापति। तो वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था, तख्त खां, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे। कितनी उम्र थी इनकी, 82 वर्ष की, 82 वर्ष की आयु में। तो 82 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वो नेतृत्व संभाला और बुजुर्ग थे, इस वजह से इनका जो है वो वास्तविक यहाँ पर कौन माना गया, तख्त खां। तख्त खां के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर विद्रोह भड़का। और इनकी पत्नी, देखिए इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इनकी पत्नी का नाम हमें देखिए क्या देखने को मिलता है, इनकी पत्नी का नाम देखने को मिलता है जंत महल। जंत महल किसकी बात कर रहे हैं, इनकी पत्नी की बात कर रहे हैं। और पत्नी यहाँ पर जंत महल के कहने पर, यहाँ पर जंत महल के कहने पर नेतृत्व संभाला। तो ये बात हमें देखने को मिलता है। ये बात हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 10 जून 1857 को जो मेरठ विद्रोह हुआ उसकी बातें हमने ये अध्ययन की, किस तरीके से प्रारंभ हुआ और कौन यहाँ पर नेतृत्वकर्ता थे, वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्यों प्रारंभ किया, किसके द्वारा, ये सभी चीज़ें हमने बात की। 82 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वो इसका नेतृत्व किया। बात करें कि यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर 10 जून को यहाँ पर जो है वो कहाँ पर, 10 जून को यहाँ पर मेरठ में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, कहाँ पर, मेरठ में। और नारा क्या था इनका, नारा यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है कई बार। तो इनका नारा हम बात करें, नारा, इनका प्रमुख नारा, इनका विद्रोह का नारा, विद्रोह का नारा। तो विद्रोह का नारा क्या था, दिल्ली चलो। क्या था, दिल्ली की ओर चलो, या दिल्ली की और चलो, या दिल्ली चलो का यहाँ पर जो है वो नारा हमें देखने को मिलता है। नारा क्या था, दिल्ली की ओर चलो। इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो विद्रोह प्रारंभ हुआ। उस समय यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी अधिकारी जो थे, अधिकारी जो उच्च अंग्रेजी अधिकारी थे, क्या उच्च यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी थे, यहाँ लिख सकते हैं उच्च अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया। किनके द्वारा, इन जो है वो विद्रोह के चलते। तो अंग्रेजी उच्च अधिकारियों को मार दिया गया और यहाँ पर नारा लगाया जा रहा था कि दिल्ली की ओर चलो। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर 10 जून को यहाँ पर जो है वो मेरठ में यहाँ पर जो है वो चला। और इसके बाद में दिल्ली की ओर चलो नारे के साथ में यहाँ पर 11 जून को यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, 11 जून को यहाँ पर जो है वो 1857 को कहाँ पर पहुँचे, दिल्ली। कहाँ पर पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, 11 जून 1857 को दिल्ली पहुँच गए। और उसी के साथ में 12 जून 1857 को दिल्ली पर अधिकार, क्या, दिल्ली पर अधिकार। तो दिल्ली पर अधिकार किनके द्वारा कर लिया गया, यहाँ पर मेरठ के द्वारा यहाँ पर जो है वो विद्रोह उत्पन्न होकर यहाँ पर भड़क कर जो दिल्ली पर गया था उनके द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली पर अधिकार कब हो गया था, 12 जून को यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार हो गया था। इसी के साथ में आगे बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 12 जून को यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार होने के बाद में दिल्ली का शासक किसको यहाँ पर बनाया जाता है, दिल्ली का शासक वापस से किसे बना लिया जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं दिल्ली विजय
के बाद पुनः बहादुर शाह सेकंड या जफर सेकंड को बादशाह बनाया जाता है। तो पुनः जो है वो बादशाह बना दिया जाता है और किसके नेतृत्व में कार्य करता है? बख्त खां। किसके? बख्त खां। बख्त खां समझ आऊँगा। देखिए यहाँ पर तख्त खां नहीं है, बख्त खां है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि बख्त खां के नेतृत्व में या इन्होंने जो है वो दिल्ली का पुनः यहाँ पर जो है वो बादशाह यहाँ पर बने। इसके साथ में चलते ही कुछ समय बाद में देखा जाता है कि ये यहाँ पर हुमायूं के मकबरे में जाते हैं। हुमायूं के मकबरे पर जाकर इनको वहाँ पर जो है वो अंग्रेजी अधिकारी हमें देखने को मिलता है उनके द्वारा। अंग्रेजी अधिकारी कौन देखने को मिलता है? हडसन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और उनको यहाँ पर जो है वो समर्पण कर देते हैं अपने आप को। या फिर बात करूँ तो उनसे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हार जाते हैं, अपने आप को उनके प्रति यहाँ पर समर्पण कर देते हैं। और यहाँ पर कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 20 सितंबर की। तो 20 सितंबर को यहाँ पर जो है वो अपने आप को उनके सामने समर्पण कर देते हैं और उसके बाद में वो रंगून यहाँ पर भेज दिए जाते हैं और रंगून पर निर्वासित कर दिया जाता है और वहीं पर उनका मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं। अब देख लिया हमने बात किया था। देखिए मेरठ स्टार्टिंग जो है वो बात करें तो मेरठ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मेरठ से दिल्ली पहुँचे उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। क्या? मेरठ से दिल्ली के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, कैसे यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें किस तरीके से भारत में पहला, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं मैप बनाता हूँ भारत का। कुछ इस तरीके से ये बनाया मैंने, है ना। बात करें यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर ये बांग्लादेश भी क्या था? पहले भारत का ही भाग था। तो यहाँ पर दमदम क्या था? दमदम। सर्वप्रथम दमदम यहाँ पर चला, उसके दमदम से आया इधर, ये कहाँ पर आया? बहरामपुर। कहाँ पर? बहरामपुर। उसके बाद में कहाँ पर आया? यहाँ पर कहाँ पर आ? बैरकपुर। कहाँ पर? बैरकपुर। और बैरकपुर से कहाँ पर आया? मेरठ। कहाँ पर? मेरठ। और मेरठ के बाद में कहाँ गया? दिल्ली। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस सिरे से यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर पनप रहा था। तो पनपता पनपता कहाँ पर आ गया? दिल्ली। दिल्ली के बाद में यहाँ पर जो है वो फिर कहाँ पर आ जाता है? लखनऊ। लखनऊ के बाद में नागपुर। ऐसे चलता रहा और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर तेजी से भड़कने लगा। तो ये तो प्रारंभिक यहाँ तक माने जाते हैं प्रारंभिक विद्रोह। बट ये यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र विद्रोह की बात करें, स्वतंत्र यहाँ पर विद्रोह कहाँ से हुए? मेरठ से। तो मेरठ से क्या माना जाता है कि स्वतंत्र विद्रोह यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा। भारतीय प्रथम स्वतंत्र विद्रोह कौन सा था? बात करें मेरठ विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया नेतृत्व, सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो कब की बात हो रही है? यहाँ पर 82 वर्ष की आयु में इनके जो है वो ये विद्रोह कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। और विद्रोह करते हुए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बात करें 20 जून 1857 को यहाँ पर जो है वो क्या थे इनके द्वारा यहाँ पर 20 जून नहीं था, 20 सितंबर यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। और 20 सितंबर को यहाँ पर जो है वो ये जाते हैं हुमायूं के मकबरे पर। तो हुमायूं के मकबरे पर जाते हैं और यहीं पर इनको जो है वो क्या करते हैं? अंग्रेजी अधिकारी आते हैं। क्या आते हैं? अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेजी
अधिकारी जो है वो कौन देखने को मिलता है, हडसन। क्या देखने को मिलता है, हडसन। तो हडसन आते हैं और यहाँ पर जो है वो इनको बंदी बना लेते हैं। यानी बंदी क्या कि यहाँ पर जो है वो थे, यहाँ पर हुमायूं के मकबरे में यहाँ पर जो है वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर यहाँ पर कहाँ थे, हुमायूं के मकबरे पे। और यहीं पर जो है वो इन्होंने अपने आप को आत्म वो समर्पण कर दिया था, किसको, हडसन को। किसको, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कौन है, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, इनको यहाँ पर जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो अपने आप को आत्मसमर्पण इनको कर दिया, या फिर बोल सकता है समर्पण जो है वो इनको यहाँ पर समर्पण कर दिया। इसके बाद में इनके द्वारा, अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा इनको जो है वो रंगून भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया। कहाँ पर, रंगून। रंगून कहाँ पर, अभी बात करें, बर्मा। तो यहाँ पर भेज दिया। और इनकी मृत्यु जो है वो बात करें 1862 में, 1862 ईस्वी में रंगून में हुई। और रंगून में ही इन्होंने जो है वो क्या किया, अंतिम समय रंगून में किया, निर्वासित किया। तो अंतिम समय कहाँ पर, रंगून में बिताया। 1862 में ईस्वी में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुई, मृत्यु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मृत्यु हो गई। माना जाता है, यहाँ पर बताया गया कि रंगून में इनका, यहाँ पर रंगून में इनका क्या है यहाँ पर, तो रंगून में ही इनकी यहाँ पर मजार बनी हुई है। क्या, रंगून में मजार, इनकी मजार बनी हुई है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, मजार में एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बात करें तो इनकी मजार में एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, तो इनकी मजार में क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है किसके बारे में, यहाँ पर जफर, बहादुर शाह जफर के बारे में। क्या, जफर के बारे में, जफर के यहाँ पर जफर के बारे में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जफर के बारे में ये लिखा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब यहाँ पर जो है वो शासक था, जिसको अपनी मातृभूमि में 2 गज यहाँ पर जो है वो क्या 2 गज की यहाँ पर जो है वो भूमि तक यहाँ पर जो है वो नसीब नहीं हुई। अंतिम समय में 2 गज की यहाँ पर जगह भी यहाँ पर जो है वो नसीब नहीं हुई। तो क्या देखने को मिलता है जफर को, जफर इतना बदनसीब शासक था कि उसको अपनी मातृभूमि में 2 गज भूमि नसीब नहीं हुई। तो ये बात हमें यहाँ पर कहाँ पर से देखने को मिलता है, रंगून में उनकी मजार है, वहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमने ये बातें कर लिया है, हमने यहाँ तक पूरी कंप्लीट चर्चा कर लिया है मेरठ के बारे में। इसके बाद में जो है वो 10 जून को यहाँ पर ये मेरठ में हुआ। उसके बाद में देखिए 4 जून को कहाँ पर हुआ, 4 जून को यहाँ पर झांसी में होता है। चलिए आगे बात करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा सब कुछ। देखिए मेरठ वाला विद्रोह यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो है वो इसके बाद में कहाँ पर होता है, इसके बाद में मेरठ के बाद में हमें कहाँ पर देखने को मिला, मेरठ के बाद में हमें देखने को मिला झांसी। झांसी में यहाँ पर फैल जाता है। दिल्ली में यहाँ पर जो है वो राजधानी में कहीं ना कहीं यहाँ पर बात अधिकार हो विजय होने के बाद में सभी प्रांतों में यहाँ पर हलचल मच जाती है। और धीरे धीरे सभी जगह पर यहाँ पर जो है वो क्या होने लगता है कि सभी जगह यहाँ पर क्या होने लग जाता है, यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर भड़क जाता है। देखिए क्या होता है, बात करें यहाँ पर दिल्ली विजय पे, नोट डाल के लिखिएगा, दिल्ली विजय।
दिल्ली विजय के बाद संपूर्ण भारत में विद्रोह की आग भड़क गई। जैसे बाद में कहाँ बात करें यहाँ पर, दिल्ली में तो थी, उसके बाद में लखनऊ, नागपुर, झांसी, उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर कहाँ पर मेरठ में तो फैली थी पहले। इसके अलावा यहाँ पर झांसी, नागपुर, लखनऊ, इसके अलावा हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर जो है वो बिहार में एक जगह देखने को मिलता है, जगदीशपुर। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में हमें क्या देखने को मिलता है, कोटा। राजस्थान में क्या देखने को मिलता है, कोटा। तो हमने बात की यहाँ पर कोटा। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कहाँ पर, ग्वालियर, अहमदाबाद या सॉरी कहना चाहूँगा इलाहाबाद। क्या, इलाहाबाद। इन जगह पर यहाँ पर जो है वो इत्यादि, यहीं पर जो है वो विद्रोह फैल गया। और विद्रोह यहाँ पर जो है वो फैलने के कारण यहाँ पर जो है वो सर्वप्रथम इसके बाद में मेरठ के बाद में 4 जून को कहाँ पर फैलता है, झांसी में। 5 जून को फिर फैलता है कहाँ पर, फिर नागपुर में, और इसके बाद में नागपुर, लखनऊ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो ग्वालियर है। यहाँ पर जो है वो 5 जून को फैल जाता है। तो ये सारी यहाँ पर जो है वो जानकारी मिलती है। हमने ये बातें की। हम बात करते हैं हम झांसी की। किसकी बात करते हैं, झांसी की। झांसी की यहाँ पर जो है वो झांसी में विद्रोह का फैला, बात करें विद्रोह, तो विद्रोह के बारे में कब की बात करें, कब फैला, ये फैला 4 जून 1857 को। कब फैला, 4 जून 1857 को यहाँ पर जो है वो फैलता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे अगर बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई। कौन देखने को मिलती है, रानी लक्ष्मीबाई। उनके यहाँ पर जो है वो नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो ये विद्रोह बनका। इनको जो है वो बात करें यहाँ पर यहाँ पर विद्रोह फैला। बट बात करें यहाँ पर एक अंग्रेजी अधिकारी, दमनकर्ता कौन था, दमनकर्ता। तो दमनकर्ता कौन था यहाँ पर, अंग्रेजी अधिकारी कौन देखने को मिलता है यहाँ पर, ह्यूराज। कौन देखने को मिलता है, ह्यूराज। तो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो कब, 17 जून 1857 को यहाँ पर जो है वो लक्ष्मीबाई को मार देते हैं। कौन देते हैं, मार देते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में, देखिए हमने बात कर रहे हैं लक्ष्मीबाई के बारे में, और लक्ष्मीबाई के बारे में हमें जानकारी हमें यहाँ पर देखिए ह्यूरोज है, ह्यूराज नहीं है, ह्यूरोज है। तो ह्यूरोज यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी थे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो 17 जून 1857 को यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई यहाँ पर मारी जाती है। और इनकी मृत्यु हुई, लाश को यहाँ पर मृत्यु कब हो जाती है, यहाँ पर 17 जून को। 17 जून को इनके मरे हुए मृत्यु शरीर को यहाँ पर देखकर, क्या, शरीर को देखकर यहाँ पर ह्यूराज बोलते हैं, क्या, ह्यूरोज ने कहा क्या कहा, अगर बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सबसे क्रांतिकारी जो है वो क्रांतिकारी विद्रोही यहाँ पर जो है वो ह्यूरोज ने यहाँ पर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे यहाँ पर जो है वो ये जो क्रांतिकारी है
ये सोई हुई जो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, तो सोई हुई ये क्रांतिकारी है, ये महिला एकमात्र मर्द है। क्या कहा था? महिला एकमात्र मर्द। तो बात वाक्य क्या है? भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र यह सोई हुई महिला मर्द है। क्या कहा? भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र यहाँ पर जो है वो ये सोई हुई एक महिला मर्द है, एकमात्र यहाँ पर जो है वो क्या है? महिला मर्द के बारे में कहा था। तो हमने ये बातें हमने कहा। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किसके बारे में? लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ पर दो बातें और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात यहाँ पर रखिएगा कि लक्ष्मीबाई को यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में। देखिए, इनको दो यहाँ पर जो है वो दो विशेष बात करूँ, किसको? लक्ष्मीबाई को यहाँ पर क्या कहा गया? लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई को यहाँ पर क्या कहा गया, या फिर बोल सकते हैं उपनाम, लक्ष्मीबाई का उपनाम। तो उपनाम यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? तो लक्ष्मीबाई को यहाँ पर क्या कहा गया? महल परी। क्या कहा गया? महल परी। इनको जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा गया? महल परी। इसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है इसी से रिलेटिव, यहाँ पर क्या? बेगम हजरत महल। तो इनको यहाँ पर क्या कहा गया? बेगम हजरत महल को यहाँ पर महक परी। क्या कहा गया? महक परी। बेगम हजरत महल के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। ये भी यहाँ पर जो है वो नेतृत्व करता थी, विद्रोह का एक नेतृत्व किया था इनके द्वारा भी, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल लक्ष्मीबाई के बारे में महल परी और बेगम हजरत महल का उपनाम था महक परी कहा गया। तो इनको क्या कहा गया या इनका नाम था। ये बात आप इम्पोर्टेंट रखिएगा और सभी एक बार यहाँ पर नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़ सके। हमने यहाँ तक बात कर ली है। इनके बाद में फिर यहाँ पर 4 जून की ये बात हुई और 4 जून के बाद में 17 जून को यहाँ पर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर जो है वो मारी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई क्या है? मारी जाती है। झांसी की हमने बात की। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? इसके बाद में नागपुर देखने को मिलता है। नागपुर देखने को मिलता है। नागपुर में नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन देखने को मिलता है? यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? नाना साहब यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन देखने को मिलता है? नाना साहब के बाद में बात करें, इनके यहाँ पर सहयोगकर्ता, तो सहयोगकर्ता के रूप में यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? तात्या टोपे। कौन देखने को मिलता है? तात्या टोपे। तो सहयोगकर्ता के रूप में कौन देखने को मिलता है? तात्या टोपे। ये नागपुर विद्रोह कब हुआ था? कब की बात करें तो ये हुआ था 5 जून 1857 को। कब? 5 जून 1857 को यहाँ पर जो है वो ये विद्रोह यहाँ पर भड़का। हमने ये बातें कर ली। अब चलिए सारणी के रूप में बनाता हूँ। किस के मध्य में यहाँ पर जो है वो कब यहाँ पर जो है वो ये विद्रोह फैला और इनको दबाने के रूप में अंग्रेजी अधिकारी कौन सा शासक यहाँ पर जो है वो सामने आता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वो किन के नेतृत्व में ये विद्रोह यहाँ पर भड़का था, संपूर्ण बातें हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ सारणी यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। थोड़ी सी बात अगर बात करें, देखिए नाना साहब से रिगार्डिंग अगर बात करें, नाना साहब के बारे में और तात्या टोपे के बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा आपको मैं बता दूं तो इनको यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर जो है वो नाना साहब को क्या कहा गया? इनका यहाँ पर जो है वो उपनाम क्या था या इनका वास्तविक नाम बोल सकते हो, इनका क्या था? दोंदू पंत। क्या देखने को मिलता है? दोंदू पंत। तो इनका उपनाम या वास्तविक नाम आपको कह सकते हो दोंदू पंत यहाँ पर जो है वो कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर तात्या टोपे है।
तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को भी यहाँ पर जो है एक इनका उपनाम था। उपनाम इनका भी क्या था, अगर बात करें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रामचंद्र पांडुरंग। क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। तो इनका ये वास्तविक नाम है, देखिए वास्तविक नाम, और ये किसका है, ये भी वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नाना साहब। और यहाँ पर तात्या टोपे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पर धोंडू पंत किसका यहाँ पर वास्तविक नाम है, ये पूछ लिया जाता है, कई एग्जामों में आता है। तो आपको याद रखना है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम भी आपको याद रखना है, रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ पर जो है वो वास्तविक नाम इनका देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो संपूर्ण यहाँ पर जो है वो जानकारी किसके बारे में देंगे, हम संपूर्ण जानकारी हम जो सारणी है उनके माध्यम से हम यहाँ पर जो है वो बातें करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बात करें हम किसके बारे में, सारणी बनाते हैं। सारणी में सबसे पहले बात करें यहाँ पर क्षेत्र, यहाँ पर देखते हैं क्षेत्र। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र कौन सा रहेगा, क्षेत्र कहाँ कहाँ यहाँ पर जो है वो ये बड़का। तो क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। और इधर यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्रांतिकारी नेता। ये क्रांतिकारी नेता कौन थे, इसके बारे में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। क्रांतिकारी नेता इधर कौन थे, दमनकर्ता अंग्रेजी। कौन है, अंग्रेजी अधिकारी। यही से आप यहाँ पर जो है वो टॉप पर लिख सकते हैं, अधिकारी। तो दमनकर्ता। और यहाँ पर विशेष बिंदु। अब बात करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे भड़का था, कहाँ कहाँ पर भड़का। अगर बात करें सबसे पहले दिल्ली में फैला, दिल्ली में भड़का था। नेता, क्रांतिकारी नेता कौन था, बहादुर शाह जफर। सेकंड कौन था, बहादुर शाह जफर। इसके बाद में बात करें दमनकर्ता कौन था, एक तो विल्सन जो बीच में ही मर जाता है। उसके बाद में हडसन। तो इनके द्वारा यहाँ पर, इन अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो दमन किया गया। विशेष बिंदु की बात करें तो विशेष बिंदु यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है कि रंगून में इनकी मृत्यु यहाँ पर जो है वो हो जाती है। कब की बात करें, 1862 में रंगून में मृत्यु। ये बात हमें यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद में जो वास्तविक संस्था यहाँ पर जो है वो वास्तविक कार्यकर्ता था, वास्तविक कार्यकर्ता। तो कौन था वो, बख्त खां। कौन था, बख्त खां। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर कहाँ पर हुई, इसके बाद में कहाँ पर देखने को मिलती है, लखनऊ। कहाँ पर, लखनऊ में। तो लखनऊ में किसके नेतृत्व का यहाँ पर जो है नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, किनके नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है। तो बात करें यहाँ पर किनके नेतृत्व में, यहाँ पर हमें देखने को मिला है बेगम हजरत महल। किसके, बेगम हजरत महल। इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन थे, अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल। इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो दमन किया गया। और ये फिर बाद में क्या है, कहाँ पर चली जाती है, ये बाद में कहाँ पर चली जाती है, ये चली जाती है नेपाल, चली गई। तो ये क्या है, नेपाल में चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कहाँ पर जाता है, इसके बाद में यहाँ पर नागपुर में विद्रोह होता है, पहला दूसरा। देखिए क्रम बना रहा हूँ मैं, ये कोई क्रम नहीं है बट संख्या डाल रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा। हम बात करें नागपुर में नाना साहब। कौन, नाना साहब। नेतृत्व था नाना साहब। और इधर कौन था, इधर कैंपबेल।
इसके अलावा बात करें यहाँ पर नाना साहब के बारे में, तो यहाँ पर सहयोगकर्ता के रूप में लिख सकते हैं। सहयोगकर्ता कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे यहाँ पर जो है वो सहयोग करता था। और इनका वास्तविक नाम भी बात कर लेते हैं, किसका? नाना साहब। वास्तविक नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन था? दोंदू पंथ। तो दोंदू पंथ यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिला। ये बात इनके विशेष बिंदु में आपको याद रखना है। या एक और यहाँ पर बात करें, पेशवा, यहाँ पर जो है वो पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र क्या थे? दत्तक पुत्र। ये बात भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात भी। क्या? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन थे? नाना साहब। इसके बाद में बात करें, चौथा नंबर पे बात करते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में यहाँ पर जो है वो जो होता है वो किसके नेतृत्व करता? कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे नेतृत्व करता। और इधर भी यहाँ पर जो है वो तात्या टोपे के बारे में विशेष बिंदु आपको याद रखना है। विशेष बिंदु क्या याद रखना है? तात्या टोपे के बारे में बात कर रहे हैं हम इधर। तो तात्या टोपे का यहाँ पर वास्तविक नाम, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? बात करें यहाँ पर रामचंद्र पांडुरिंग। क्या था यहाँ पर? रामचंद्र पांडुरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हमने बात कर ली 4 की। बात करें 5वें नंबर पे, बात करें झांसी। क्या देखने को मिलता है? झांसी। झांसी में कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कौन देखने को मिलती है? रानी लक्ष्मीबाई। इधर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दमनकर्ता के रूप में कौन आता है? तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के दमनकर्ता के रूप में हमें कौन देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है यहाँ पर ह्यूरोज। कौन देखने को मिलता है? ह्यूरोज। कौन देखने को? ह्यूरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर जो है वो ह्यूरोज के दमनकर्ता के रूप में यहाँ पर जो है वो मारी जाती है। कब? 17, ये देख, ये बात हो गई इसकी, ये हो रही है 17, कब की बात हो रही है? 17 जून 1857 को यहाँ पर जो है वो मारी जाती है। क्या है? मारी गई। और इसके बारे में एक बात यहाँ पर जो है वो देखने को मिली, अभी जैसे पहले बात ही कर लिया था कि ऐसी यहाँ पर भारतीय यहाँ पर जो है वो क्रांतिकारी यहाँ पर जो है वो एक ऐसी महिला मर्द यहाँ पर जो है वो बताई गई। तो एक महिला मर्द यहाँ पर जो है वो बताई गई, किसके द्वारा? ह्यूरोज के द्वारा। इसके बाद में बात करें, आगे बढ़े, तो इसके बाद में झांसी के बाद में हम यहाँ पर किसके बारे में बात करें? तो झांसी के बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं जगदीशपुर। क्या है? जगदीशपुर। ये कहाँ पर है? बिहार में। तो जगदीशपुर यहाँ पर जो है वो बिहार में देखने को मिलता है। जगदीशपुर का नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ पर? ये थे यहाँ पर कंवर सिंह। कौन थे? कंवर सिंह। इधर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर दमनकर्ता के रूप में कौन थे? दमनकर्ता के रूप में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कैप्टन टेलर। कौन था? कैप्टन टेलर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? कैप्टन टेलर। और इनके बारे में देखिए, यहाँ पर जो है वो बिहार के बारे में बात करें, विशेष बिंदु क्या है? विशेष बिंदु क्या है? विशेष बिंदु किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है यहाँ पर जो है वो कंवर सिंह के बारे में। तो कैप्टन टेलर या विलियम टेलर भी कहा जाता है इनको, विलियम टेलर भी कहा गया जाता है कई बार, विलियम टेलर। विशेष बिंदु की बात करें तो विशेष बिंदु में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर सबसे ज्यादा विजित सबसे ज्यादा विजयी
प्रांत या फिर विद्रोह है। क्या कहा गया है इसको? सर्वाधिक यहाँ पर जो है वो विजयी विद्रोह यहाँ पर कहा गया, सर्वाधिक विजयी विद्रोह। किसको? यहाँ पर बिहार वाले को। इसके बाद में बात करें, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात की जगदीशपुर की, जगदीशपुर के बाद में यहाँ पर जो है वो हमने बिहार के बारे में बात की है। और इसके बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? इलाहाबाद में यहाँ पर लिंकिया अली कौन देखने को मिलता है? लिंकियात अली। कौन देखने को मिलता है? लिंकियात लियाकत सॉरी लियाकत 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 अली। तो लियाकत अली के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो क्रांतिकारी नेता यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बात करें, यहाँ पर विलियम टेलर आया था इसमें। और यहाँ पर कौन आता है? देखिए यहाँ पर कौन आता है, तो इसके बारे में बात कर लें तो लियाकत अली के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रांतिकारी नेता यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? इसके बाद में यहाँ पर कर्नल नील यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या? कर्नल नील। तो यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी कौन देखने को मिलता है? कर्नल नील यहाँ पर जो है वो देखने को मिले हैं। इसके बाद में बात करें, आगे बढ़े बात तो आगे यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? यहाँ पर इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद के बाद में हमें कौन सा प्रांत देखने को मिलता है? इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? इलाहाबाद के बाद में बरेली। कौन? बरेली। तो बरेली में यहाँ पर जो है वो क्रांतिकारी नेता के रूप में कौन थे वो बात करें तो यहाँ पर खान बहादुर। क्या? खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। तो खान बहादुर। और इधर बात करें यहाँ पर दमनकर्ता के रूप में यहाँ पर कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं दमनकर्ता। इसके बाद में यहाँ पर बरेली की बात की हमने, खान बहादुर, और इसके दमनकर्ता कैंपबेल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर 2-3 प्रांत और देखने को मिलते हैं। हमने ये सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करी। इसके बाद में 3 यहाँ पर प्रांत और देखने को मिलता है, गोरखपुर, मथुरा और यहाँ पर कोटा। क्या क्या? गोरखपुर, मथुरा और कोटा। हम यहाँ पर कहाँ पर बात करें? इधर बात कर लेते हैं, थोड़ी हम इधर जगह बना लेते हैं ताकि आप यहाँ पर इसको भी नोट डाउन करें। किसको? गोरखपुर, और इधर मथुरा, और इधर बात करें यहाँ पर कोटा। ये कहाँ पर है? राजस्थान। तो ये बातें हमें यहाँ पर जो है वो कौन कौन यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता यहाँ पर जो है अभी लिखवा रहा हूँ ओनली फॉर क्या है? नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है? तो गोरखपुर यहाँ पर जो है वो गोरखपुर में कौन देखने को मिलता है? गजाधर सिंह। क्या है? गजाधर। कौन देखने को मिला? गजाधर सिंह। मथुरा में यहाँ पर देवी सिंह। देवी सिंह कौन देखने को मिलता है? देवी सिंह। और इधर कोटा अपने राजस्थान में अगर बात करें कोटा राजस्थान में बात करें, जयदयाल और हरदयाल। कौन है? जयदयाल व हरदयाल। कौन देखने को मिलता है? जयदयाल व हरदयाल। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो नेतृत्वकर्ता देखने को मिलता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। गोरखपुर गजाधर यहाँ पर, और मथुरा में यहाँ पर जो है वो नेतृत्वकर्ता देवी सिंह। कोटा में राजस्थान में कौन था? जयदयाल व हरदयाल यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर कार्य किया। हमने संपूर्ण यहाँ पर जो है वो क्रांति के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। कहाँ पर कौन कौन नेतृत्वकर्ता थे, किस अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर दमन किया गया, विशेष बिंदु क्या थे जो आपको पूछे जा सकते हैं, वो हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा कल हम बात करेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्रांति जो हुई थी उसके बारे में विस्तृत यहाँ पर जो है वो प्रसार और किस तरीके से यहाँ पर उसका विस्तार हुआ उसके बारे में यहाँ पर जो है वो अध्ययन किया, विस्तार के बारे में अध्ययन किया है। कल हम बात करेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति के विफल की यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण कारण क्या रहे उसके यहाँ पर जो है वो हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल गाइस दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पर जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।